जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी का अपने परिवार AWS ऑफिशियल इंस्टीट्यूट में स्वागत है। कैसे हैं फ्रेंड्स? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही जबरदस्त होंगे। सुपर बेसिक बैच 1.0 का ये आज बेटा क्लास 3 है जो आपके समक्ष मैं इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा और बहुत ही बेसिक टॉपिक्स है जिसके बारे में डेफिनेटली आप जानते होंगे, बट विश्वास मानिए आप लोग कुछ यहाँ पे इस लेक्चर में, इस क्लास में आप लोगों को कुछ यूनिक चीजें जरूर देखने को मिलेंगे, कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, आज का जो टॉपिक्स होने वाला है बेटा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक है। जो मैंने आपको टास्क दिया था, क्लास सेकंड में यानी क्लास 2 में, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने वो कंप्लीट किया होगा और डेफिनेटली आपने कंप्लीट किया होगा। ठीक है, अगर आपने कंप्लीट किया है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि आप जब टास्क को कंप्लीट करते रहेंगे, आप रेगुलर बने रहेंगे क्लास में, 1 बाय 1 करके आप क्लास को देखेंगे तो हर चीजें बेटा आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और आप लिखना भी जान जाओगे, आप बोलना भी जान जाओगे, आप पढ़ना भी जान जाओगे। आपको मैंने पहले दिन ही बताया था फर्स्ट क्लास में ही कि जो हम लोगों का ये सुपर बेसिक बैच 1.0 है बेटा, ये 3 सेगमेंट्स को फॉलो करते हुए चलेगा। मैं आप लोगों को कुछ बेसिक्स बताऊंगा, कुछ मैं आपको राइटिंग स्किल के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से हमें राइटिंग करना है, किस तरह से हम अपने मीनिंग को यानी स्पेलिंग को इंप्रूव कर सकते हैं, और फिर हम लोग स्पोकन पे चलेंगे कि स्पोकन किस तरह से करना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से हर चीज को समझा होगा और जितना भी यानी क्लास फर्स्ट और सेकंड आपने देखा होगा। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो आप AWS ऑफिशियल इंस्टीट्यूट में जाइए, आप YouTube पे सर्च करेंगे, ये आपका ही चैनल है। और भाई प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कर दिया करो। ठीक है, क्योंकि आप देखिए मैं उन बच्चों को अपने दिमाग माइंड में रख करके पढ़ा रहा हूं जिनको बेटा उन्होंने कभी इंग्लिश के बारे में पढ़ा ना हो, ना इंग्लिश के बारे में वो समझ पाते हो, जिनको इंग्लिश बहुत टफ लगता हो। मैं उनके लिए इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत आसान बनाने का प्रयास कर रहा हूं, यानी हिंदी से इंग्लिश पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। और ये नामुमकिन है जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे। जब आप सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के सपोर्ट से बीक से बीक बच्चों को अच्छे से समझा पाऊंगा और इसको पूरे भारत में आप इसको फैला दीजिए। इस लेक्चर को आप पूरे भारत में फैला दीजिए, इस कर रहा हूं। तो चलिए हम लोग अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बेटा, आज का जो टॉपिक है बेटा आप ध्यान रखेंगे 3 सेगमेंट्स के ऊपर बात होगी, बेसिक, राइटिंग एंड स्पीकिंग। कुछ बच्चे होंगे जो ये कह रहे होंगे कि सर आप हमेशा कहते हैं कि बेसिक, राइटिंग और स्पीकिंग 3 सेगमेंट्स को हर क्लास में डिस्कस किया जाएगा, लेकिन आपने फर्स्ट और सेकंड क्लास में तो नहीं राइटिंग के बारे में नहीं बताया। बेटा मैं इसलिए नहीं बताया था ताकि आप लोगों को, मुझे नहीं पता कि आपको फोनिक्स आता है या नहीं आता है। लेटर के अल्फाबेट में जो लेटर्स हैं उनके फोनिक्स के बारे में आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, इसीलिए मैंने अभी तक क्लास फर्स्ट और सेकंड में राइटिंग के बारे में कुछ बात नहीं किया आपके साथ में। लेकिन विश्वास मानिए क्लास थर्ड में मैं आपके साथ में किस तरह से राइटिंग करना है, किस तरह से अपने राइटिंग स्किल को इंप्रूव करना है, मैं सभी चीजों के ऊपर बात करूंगा और तीनों सेगमेंट्स को आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ठीक है, और आप अच्छे से समझेंगे। आप पैसेंसफुली अपने पास में नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाइए। बस आपका इतना काम है कि आपके हाथ में नोटबुक होना चाहिए और क्या होना चाहिए, पेन होना चाहिए। मैं मानता हूं कि आपके पास में होगा, मैं ये ऐसा आशा करता हूं कि आप पेन और कॉपी लेकर के बैठे होंगे बेटा। ठीक है, जब हमारी क्लास देखो आप तो कॉपी और पेन ये दोनों होना चाहिए, तभी आप लोगों को ये चीजें, ये लेक्चर्स इंफॉर्मेटिव लगेंगी और अच्छी लगेंगी। अदरवाइज अगर आप वीडियो देखते हैं और स्किप करते रहते हैं तो बेटा ये काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये लैंग्वेज है और लैंग्वेज को सीखने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ही बेसिक चीज है, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। आज का जो इस लेक्चर में क्लास थर्ड में हम लोगों को डिस्कस करना है बेटा वो है लेटर।
किसके बारे में बेटा डिस्कस करना है? लेटर के बारे में। लेटर हिंदी में बेटा इसी को बोला जाता है अक्षर। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? अक्षर बोलते हैं। अब वो लेटर की बात नहीं कर रहा हूं जो प्रेमी प्रेमिका को देता है, मैं उस लेटर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं लेटर के बारे में क्या, कौन से लेटर के बारे में बात कर रहा हूं? मैं उस लेटर के बारे में बात कर रहा हूं, यानी अक्षर के बारे में बात कर रहा हूं। मेरे दोस्त एक चीज ध्यान रखिएगा, एनी टॉपिक इफ यू वांट टू लर्न एट अ फर्स्ट you should ask one questions, what is this topic and why do we read this topic। मतलब अगर आप कोई भी टॉपिक बेटा पढ़ो तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस करो कि ये टॉपिक है क्या चीज, इसको हम पढ़े क्यों, क्योंकि सेट करना पड़ेगा। सबसे पहले कोई भी टॉपिक पढ़ो तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई ये टॉपिक है क्या चीज, इस टॉपिक को पढ़े क्यों। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस आपके माइंड में अगर जनरेट हो रहा है तो ये समझ लीजिए कि आप अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं और डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे अपने लाइफ में, और जो आपका एम है, लाइफ का एम है, वो आप अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं। पहले नंबर क्वेश्चंस क्या है कि पहले नंबर लेटर है क्या चीज, व्हाट इज लेटर। लेटर है क्या चीज, तो बड़े सिंपल भाषा में मैं आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं बेटा। लेटर जो होता है ना, लेटर किसी भी भाषा का, कोई भी भाषा हो, कोई भी भाषा हो, लैंग्वेज है तो समझ लो उसमें लेटर होंगे, वो लेटर से मिलकर के ही बनेंगे। ठीक है, तो लेटर कोई भी भाषा हो, जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, आपका मराठी हो गया, आपका अलग अलग लैंग्वेज हो गए, तो पंजाबी हो गया, या आप कोई अलग लैंग्वेज को आप अपने माइंड में सोचते होंगे, चाहे जहां से हो भारत की, आपको पता है कि बहुत से लैंग्वेज हमारे भारत में बोले जाते हैं, तो आप कहीं से भी हैं, कोई भी लैंग्वेज होता है बेटा वो अक्षर से मिलकर के ही बना होता है। ठीक है, तो आप जानेंगे कि लेटर है क्या चीज। तो लेटर बेटा होता है, लेटर क्या है, भाषा की बेसिक सिंबल होता है, भाषा की बेसिक सिंबल होता है। भाई लेटर क्या है, भाषा की बेसिक सिंबल है। बेसिक सिंबल का मतलब सांकेतिक, यानी आप क्या कह सकते हो, सांकेतिक आप कह सकते हो कि ये सिंबल होता है, सांकेतिक इकाई होता है। आप समझ में आ रहा बात, भाषा मतलब लेटर क्या है, सांकेतिक इकाई होता है, बेसिक सिंबल होता है। कोई भी भाषा है, आप उस भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, यानी बेसिक। बेसिक मतलब बहुत छोटी, यानी सिंबल होता है, सांकेतिक इकाई होता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अगर आप लेटर को डिफाइन करना चाहते हैं, इसको आप डिफाइन करना चाहते हैं, इसका डिफिनेशन लिखना चाहते हैं कि इसका डिफिनेशन, एक्चुअल डिफिनेशन क्या हो सकता है, तो आप कई तरीके से बोल सकते हैं। आप इसको बेसिक सिंबल होता है, सांकेतिक इकाई होता है, तो मान लीजिए अगर मैंने इस तरह से लिखा तो आप समझ जाओगे कि ये क्या है, ये भाई इंग्लिश लैंग्वेज का बी है, आपको पता चल जाएगा। अगर मैंने इस तरह से लिख दिया तो आप समझ जाओगे कि हिंदी लैंग्वेज का है, तो ये क्या है बेटा, ये एक सांकेतिक इकाई है। अगर मैंने इस तरह से लाइन खींच दिया तो ये भी एक प्रकार का ही लिखा हुआ है, याद रखेंगे, ये का ही लिखा हुआ है, मोटा हो जाता है तो खा हो जाता है, इस तरह से। ठीक है, तो ये सांकेतिक इकाई होते हैं एक्चुअली, ये चीज ध्यान रखेंगे बेटा। ठीक है, तो आप अगर आपसे कोई पूछे कि लेटर क्या होता है तो आप बता सकते हैं किसी भी भाषा की ये बेसिक सिंबल होता है, आप इसी को बोल सकते हो लेटर इज आ, आप बेटा देखो बड़े सुंदर से इसको बोल सकते हो, लेटर इज आ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वर्ड, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वर्ड्स। लेटर क्या होता है, यानी शब्द को बनाने के लिए जो रिक्वायर होता है वही क्या होता है, ये अक्षर होता है। यानी आप कह सकते हो शब्दों को बनाने वाला नींव होता है, यानी नींव होता है। समझ में आ रहा बात, तो ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों को बनाया जाता है इससे। आप अलग वे में इसको डिफाइन कर सकते हो, आप चाहो तो इस तरह से भी इसका डिफिनेशन लिख सकते हो कि द, आप ध्यान रखेंगे बेटा, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज दैट can't
कांट को कैन नॉट बोलते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कांट बी स्लाइस्ड इज नोन एज लेटर। किसी भाषा की, चाहे आप इस तरह से बोले कि लेटर इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वर्ड्स, चाहे आप बोल दीजिए द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज दैट कैन नॉट बी स्लाइस्ड इज नोन एज लेटर। यानी किसी भाषा की सबसे छोटी सी छोटी इकाई जिसको आप ना तो तोड़ सकते हो और ना ही उसको उससे छोटे फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, तो उसे ही क्या कहा जाता है बेटा, लेटर कहा जाता है। ये चीज आप ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। बताइए कितना अच्छे से मैंने डिफिनेशन लिखाया कि नहीं लिखाया? अरे भाई बोलो, आवाज तो बोलो, मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो, समझ पा रहे बात? आवाज दो, कुछ तो बोलो आप लोग। तो ये समझ में आ गया बेटा। अब देखिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, मैं अगर बोल दिया ये, तो बेटा क्या ये को और छोटे फॉर्म में आप लिख सकते हो, तोड़ सकते हो इसको? नहीं। तो ये क्या हो गया बेटा, ये आपका लेटर हो गया। समझ में आया बात? मैं अगर बी बोल दिया तो बी को आप और थोड़ा मतलब छोटा कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो ये भी आपका क्या हो गया बेटा, ये भी आपका लेटर हो गया। समझ में आ रहा बात? तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई लेटर होता क्या चीज है, तो आप बता सकते हो भाषा की बेसिक सिंबल होता है, या फिर आप बता सकते हो लेटर इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वर्ड्स। समझ में आ रहा बात? या फिर आप इस तरह से बोल सकते हो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज दैट कैन नॉट बी स्लाइस्ड इज नोन एज लेटर। मैं आशा करता हूं ये सब चीजें आपने समझ लिया होगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक चीज और लेटर के बारे में बता रहा हूं। ये तो आपका क्वेश्चन हो गया क्या का क्वेश्चन हो गया कि भाई लेटर क्या है। अब क्वेश्चन आपका दूसरा है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में है कि लेटर क्यों पढ़ें, लेटर क्यों पढ़ें, वाई डू वी रीड लेटर टॉपिक। भाई लेटर टॉपिक हम लोग पढ़ें क्यों पढ़ें? समझ में आ रहा बात? तो आप चलते हैं इसके बारे में बात करते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं लेटर्स पढ़ें क्यों। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष मैंने क्या रखा था कि कोई भी टॉपिक पढ़ो तो क्या है, तो मैंने आपको बताया, उसका डिफिनेशन भी लिख करके दिया। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूं कि लेटर को पढ़ें क्यों बेटा, क्यों लेटर पढ़ें? तो लेटर हमें इसलिए जरूरी होता है, लेटर क्यों जरूरी होता है, क्यों पढ़ें? तो लेटर इसलिए हम लोगों को पढ़ना चाहिए ताकि हम लोग वर्ड्स को लिख सके। और लेटर्स पढ़ें क्यों? तो लेटर्स कोई भी, दुनिया की कोई भी लेटर्स हो बेटा, दुनिया की कोई भी लेटर्स हो, सभी लेटर्स का एक साउंड होता है। क्या होता है? एक साउंड होता है, उसी को क्या बोलते हैं, फोनिक्स। आज मैं वही बताऊंगा आप लोगों को, तभी आप अच्छे से राइटिंग कर पाओगे, ठीक है, आप लिख पाओगे। इसीलिए मैंने क्लास फर्स्ट और सेकंड में राइटिंग के बारे में कुछ बात नहीं किया है, स्पीकिंग के बारे में बात किया और कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन था जो आपके साथ में मैंने शेयर किया था, आपके साथ में डिस्कस किया था बेटा, ठीक है। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि लेटर को पढ़ें क्यों। तो लेटर को इसलिए पढ़ा जाता है ताकि वर्ड्स का फॉर्मेशन कर सके। अगर आप लेटर के बारे में नहीं जानते हो और अगर आप लेटर को नहीं पहचानते हो, लेटर के बारे में आइडिया नहीं है, तो आप बेटा क्या वर्ड्स को लिख सकते हो, क्या शब्द को आप लिख सकते हो? नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो शब्द क्या होता है? तो एक शब्द जो होता है वो भी स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, बट वो मीनिंगफुल होता है, उसमें अर्थ होता है। समझ में आ रहा बात? या आप इसको इस तरह से बोल सकते हो, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स सेंस इज नोन एज वर्ड्स। कई प्रकार से उसको आप डिफाइन कर सकते हो। हालांकि जब मैं वर्ड्स को लिखना बताऊंगा, आप लोगों को वर्ड्स के बारे में बताऊंगा, वर्ड्स फॉर्मेशन बताऊंगा, तो मैं वहां पे आप लोगों को इसको डिफाइन करके बताऊंगा, इलैबोरेट करूंगा अच्छे से, ठीक है। तो भाई हमें क्यों पढ़ना चाहिए लेटर्स? ताकि हम वर्ड्स का फॉर्मेशन कर सके अच्छे से, और शब्दों को कहो चाहे वर्ड्स कहो, शब्दों को पढ़ सके। इसलिए हमें लेटर समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए लेटर्स को जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें आपने लिखा होगा, ठीक है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मुस्कुराओ मत। इस क्लास को बेटा हर जगह पे शेयर कर दो, हर जगह पे बाबू, मेरे भाई, मेरे दोस्त, हर जगह पे शेयर कर दो। आपका कोई दोस्त है, आपका कोई मतलब
फीमेल दोस्त है या मेल दोस्त है, कोई भी दोस्त है, किसी भी प्रकार का जेंडर हो, सभी के पास में शेयर कर दीजिए जिसको इंग्लिश लैंग्वेज टफ लगता हो, उनके पास में इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। डेफिनेटली बता देना कि सचिन सर है एक जो आप सभी लोगों को इंग्लिश बड़े आसान भाषा में समझा देंगे, ठीक है। तो मैं ये आपके ऊपर ये ड्यूटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ रहा हूं कि आप किसके किसके पास में शेयर कर रहे हो। मेरे दोस्त ज्यादा नहीं, आप केवल 5 लोगों के पास में शेयर कर दो, आप केवल 5 लोगों के पास में शेयर कर दो। और अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए हो क्लास को तो बेटा प्लीज लाइक भी कर दीजिए, और शेयर तो करना ही है, और सब्सक्राइब भी आपको करना पड़ेगा, सब्सक्राइब भी आपको करना पड़ेगा। अगर नए हो चैनल पे बेटा तो आपको सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि लेटर्स पढ़ते क्यों है और लेटर्स है क्या चीज, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को मिल चुका है। अब मैं इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर्स, आपको पता है बेटा इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि 26 लेटर्स होते हैं। उन 26 लेटर्स में लगभग 44 यानी 44 मतलब क्या, 44 बेटा क्या होते हैं, लगभग की बात कर रहा हूं मैं। हालांकि अगर आप में कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे आपको 44 ही बताया जाता है बेटा, 44 की फोनिक्स कितने होते हैं, 44 होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहा हूं मैं, समझ में आ रहा बात। इंग्लिश लैंग्वेज में जो अल्फाबेट है उसमें उपस्थित जो लेटर्स होते हैं 26, उनकी फोनिक्स कितनी होती है बेटा, 44। अगर आप कंपिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि 44 फोनिक्स होती है, याद रखना, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पे आपको 45 भी आपको देखने को मिलेगा, मैं आप लोगों को 45 भी यहाँ पे बताऊंगा और देखेंगे आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंग्लिश अल्फाबेट में जो लेटर्स हैं उनके फोनिक्स के ऊपर बात करना है, उनके साउंड्स के ऊपर बात करना है कि उन लेटर्स को आप किस तरह से बोलते हो, कितने प्रकार से आप एक लेटर्स को बोल सकते हो। जैसे आप देखते हो जो ये लिखा हुआ है, ये आप बेटा इसी को ये भी बोलते हो, इसी को बेटा आ भी बोलते हो, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है, यही आपका फोनिक्स है, यही क्या कहलाता है बेटा, यही आपका फोनिक्स कहलाता है। एक्चुअली मैं बता रहा हूं अभी फोनिक्स क्या होता है, तो ये चीजें समझ में आया बेटा, ये चीजें आपको समझ में आया नहीं। इसी को जो ये है आप ये भी बोलते हो, आ भी बोलते हो, इसी को क्या बोलते हैं, फोनिक्स बोलते हैं। फोनिक्स क्या होता है, अब मैं आप लोगों को फोनिक्स के बारे में समझा रहा हूं, उन लेटर्स के जो अल्फाबेट में लेटर्स हैं उनके फोनिक्स, उनके साउंड्स के बारे में बात करने जा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस लेटर्स के बेटा फोनिक्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब मैं क्या पढ़ा रहा हूं आप लोगों को पता होगा, फोनिक्स मैं पढ़ा क्या रहा हूं बेटा, तो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज, और इंग्लिश लैंग्वेज जब मैं पढ़ा रहा हूं तो इंग्लिश लेटर के बारे में ही बात करूंगा, ये ऑब्वियस सी बात है, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसमें लेटर्स जो है उनकी फोनिक्स क्या है, कैसा होता है फोनिक्स, किस तरह से हम लेटर्स को बोलते हैं, और फोनिक्स को ही, फोनिक्स इज इक्वल टू साउंड्स कर सकते हो। फोनिक्स मींस क्या होता है बेटा, साउंड्स, यानी आप ध्यान रखेंगे दुनिया का कोई भी लेटर हो, दुनिया का, यहां पे लिख देता हूं मैं, दुनिया का कोई भी लेटर हो, कोई भी लेटर हो, उनकी एक साउंड होती है, जिसे हम फोनिक्स कहते हैं, फोनिक्स कहते हैं, ठीक है। कोई भी लेटर्स हो बेटा, कोई भी लेटर्स हो, हर लेटर्स का एक साउंड होगा और उसी साउंड को ही फोनिक्स कहा जाता है। बताओ मेरे दोस्त समझ में आया कि नहीं समझ में आया, देखो कितना आसान से मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इंजॉय करो, आप पेपर, अपने पास में पेपर और पेन आपके पास में होना चाहिए, इसको नोट डाउन किया करो, तुरंत लिखा करो, क्योंकि ये बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें हैं बेटा, बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें हैं, हर जगह आप लोगों को नहीं मिलेगा, और इतना बेसिक से आप लोगों को कहीं पर भी नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के चल रहा हूं, ठीक है, यानी जीरो लेवल का मतलब क्या है, यानी मैं मान रहा हूं कि आप इंग्लिश के दुनिया में अभी आपका जन्म हुआ है,
ठीक है, अभी आपका जन्म हुआ है, आप अभी पहले दिन के हो, यानी एक दिन हुआ है। अभी आपकी एज कितनी है इंग्लिश की दुनिया में, अभी आपकी एज कितनी है, एक दिन है। मैं इस तरह से मान करके आपको बेटा इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको बेटा जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हो प्लीज आप लोग इसको बेटा शेयर करो, और थोड़ा सा हमें सपोर्ट करो, ताकि हमारा भी हौसला बुलंद रहे, और आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट डिलीवर करने में भी मुझे परेशानी ना हो, ठीक है। तो ये आप लोगों के ऊपर है, आप लोग अगर प्रेम ज्यादा दिखाओगे तो हमारा भी दिल बड़ा होगा, हम भी आप लोगों के लिए कठिन से कठिन मेहनत करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे, सोचेंगे कि अच्छा से अच्छा कंसेप्ट आपके समक्ष मैं आपके साथ में डिस्कस करूं, ठीक है। तो ये बेटा आपका जिम्मेदारी है, हाथ जोड़ रहा हूं, तो प्लीज आप लोग शेयर कर दिया करो। आप बटन को दबा दिए, बटन को दबाए हो ना, नहीं दबाए तो प्लीज दबा दीजिए भाई, दबा दीजिए, ठीक है। चलिए अब फोनिक्स को अगर आप इंग्लिश में इसको डिफाइन करना चाहो कि भाई फोनिक्स है क्या चीज, फोनिक्स है क्या चीज, तो इंग्लिश में अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हो, बड़ी सिंपल सी बात है। फोनिक्स इज अ साउंड, फोनिक्स क्या है बेटा, एक साउंड होता है दैट each letter word or group of letters, a group of letters makes, ठीक है। फोनिक्स क्या है बेटा, फोनिक्स क्या है, तो फोनिक्स क्या है, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ध्यान दीजिए, इधर देखिए, इधर इधर उधर मत, मोबाइल, जब मोबाइल मेरा क्लास चलने लगे तो इधर उधर आपको नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ आपका कंसंट्रेशन कहां पे होना चाहिए, आप केवल बोर्ड पे देखिए, मोबाइल पे देखिए, इधर उधर नहीं कि किसका मैसेज आ रहा है, किसका कौन बुला रहा है, कौन जा रही है, ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं चल पाएगा, समझ पा रहे बात, कहां बहुत पीटेंगे आपको, ध्यान दीजिए इधर। अब फोनिक्स क्या है, फोनिक्स इज अ साउंड, फोनिक्स क्या है बेटा, एक साउंड है दैट ईच लेटर ओ आर अ ग्रुप ऑफ लेटर, लेटर्स होना चाहिए क्योंकि आपके बाद में जो नाउन आएगा प्लूरल आएगा, लेटर्स मेक्स, जो यानी फोनिक्स क्या है, फोनिक्स एक साउंड होता है जो प्रत्येक लेटर यानी प्रत्येक अक्षर बनाता है, यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स मतलब अक्षरों का समूह जो बनाता है, जो साउंड से होता है, उसी को बेटा क्या बोला जाता है, फोनिक्स बोला जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला एप्पल, तो बेटा एप्पल भी एक प्रकार का क्या है, फोनिक्स ही है, समझ में आ रहा बात, साउंड को ही क्या बोला जाता है, फोनिक्स, इसीलिए मैंने क्या यहाँ पे लिख दिया है, फोनिक्स इज इक्वल टू साउंड, समझ में आ रहा बात। ये चीजें आप समझ पाए या नहीं समझ पाए, बताओ मेरे दोस्त, ये चीजें समझ पाए नहीं समझ पाए भाई, अच्छे से आप समझिएगा, और बिल्कुल मैं बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के आपको चल रहा हूं बेटा, ठीक है। तो ये हो गया फोनिक्स, फोनिक्स के बारे में। अब मैं आप लोगों के साथ में ये डिस्कस करने जा रहा हूं कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो अल्फाबेट है और अल्फाबेट में जो लेटर्स प्रेजेंट हैं, उनके फोनिक्स कौन कौन होते हैं, उनके साउंड्स कौन कौन से होते हैं, उनके 26 लेटर्स का साउंड क्या होता है, अब मैं इसके ऊपर बात करने जा रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग फोनिक्स के ऊपर बात करते हैं। ये इंग्लिश अल्फाबेट है बेटा, आप देख लीजिए, मैंने पहले ही लिख दिया ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, आपका टाइम सेव हो सके और अच्छे से आप समझ सके, ठीक है। ये इंग्लिश अल्फाबेट है बेटा, आपको पता होगा कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं बेटा, तो इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होती है, ठीक है। ये चीज क्लियर है या नहीं क्लियर है, और इन लेटर्स का जो 26 लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, इनकी जो फोनिक्स होती है वो अप्रोक्सीमेटली बेटा कितनी होती है, 44 होती है। फोनिक्स मींस क्या होता है, साउंड्स, फोनिक्स मींस क्या होता है, साउंड्स, यानी कहने का मतलब क्या है, साउंड्स का मतलब क्या है, साउंड्स का मतलब कि आप किसी लेटर को कितने प्रकार से उच्चारित करते हो, बोलते हो, उसे ही क्या कहा जाता है बेटा, फोनिक्स कहा जाता है। आप किसी भी लेटर्स को किस प्रकार से बोलते हो, उसी को क्या कहा जाता है, फोनिक्स कहा जाता है। अब चलिए मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं फोनिक्स। अब देख लीजिए लेटर्स ये है बेटा, तो लेटर्स ये को बेटा आ भी पढ़ा जाता है, क्या पढ़ते हैं, लेटर्स को आ भी पढ़ा जाता है, बड़ा आ के रूप में भी पढ़ा जाता है, यानी आ ऐसा भी पढ़ते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि शॉर्ट साउंड भी होता है और थोड़ा सा आ का लॉन्ग साउंड भी होता है, तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे।
इसको ये को क्या पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, आपको पता होगा एप्पल, एप्पल, समझ में आ रहा बात, एप्पल, ये तो ये भी पढ़ते हैं, तो ये इसका हो गया फोनिक्स, समझ में आ रहा बात। अब जिसको इसको आप अगर काउंट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली बेटा आपको 44 या 45 आपको दिखाई देगा ये फोनिक्स, जितने भी यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। अब देखिए बी को क्या पढ़ते हैं बेटा, तो बी को बा भी पढ़ते हैं, बी को आधा बा भी पढ़ते हैं, और बी को बी भी पढ़ते हैं, समझ में आ रहा बात। जैसे बाल बोलते हो तो बील नहीं बोलते हो, समझ में आ रहा बात, बील नहीं बोलते हो, बाल बोलते हो, तो यानी बाल, बा पढ़ते हैं। अगर कोई भी बी के साथ में अगर वर्ड आ जाता है तो उसको बा पढ़ा जाता है। ये सब चीजें मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो बा भी साउंड होता है, यानी फोनिक्स, और आधा बा और बी होता है, जैसे बिस्किट हो गया, तो समझ पा रहे बात। सी को क्या पढ़ते हैं, सी को सी भी पढ़ा जाता है, और सी को सा भी पढ़ा जाता है, और सी को का भी पढ़ा जाता है। अब सी को सा कब पढ़ते हैं, का कब पढ़ते हैं, ये सब चीजें मेरी जिम्मेदारी है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप लोग परेशान मत होइए, इंग्लिश से खेलना सिखा दूंगा आपको, समझ में आ रहा बात। केवल और केवल आप मुझे फॉलो करिए, और जिस तरह से मैं कह रहा हूं आप केवल उसी तरह से आप परिश्रम करिए, मेहनत करिए, बस। केवल जो चीज आपके हाथ में है वो आप करें, और जो चीज बेटा मेरे हाथ में है वो मैं करूं, ठीक है। तभी मजा आएगा, तभी मजा आएगा। एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री बनना है, समझ में आ रहा बात। एक दूसरे का क्या करना है, कंप्लीमेंट्री। स्टूडेंट हमेशा टीचर का कंप्लीमेंट होता है, यानी कंप्लीमेंट्री होता है, समझ में आ रहा बात। और टीचर स्टूडेंट का कंप्लीमेंट्री होता है। जब तक टीचर्स मतलब जब तक स्टूडेंट्स है इस पृथ्वी पर, तब तक टीचर्स की कोई अस्तित्व है, और जब स्टूडेंट ही नहीं रहेगा तो टीचर्स को कौन पूछेगा भाई, समझ में आ रहा बात। तो जैसा मैं कहता हूं उसी तरह से आप भी करिए, समझ में आ रहा बात। ये चीजें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक। अब देखिए डी है, डी को बेटा डा भी पढ़ते हैं, डी को डी भी पढ़ते हैं। ई है, ई को आ भी पढ़ा जाता है, जैसे आई तो वहां पे आ भी पढ़ते हैं, और ई को ई भी पढ़ा जाता है, और ई को ये भी पढ़ा जाता है। ये फोनिक्स है इसके, समझ आ रहा बात। ध्यान रखना है आपको, इसको याद करना है। आप इसको 4-5 बार, अगर इसको लिखने के बाद में अगर आप 4-5 बार देख रहे हो बेटा, तो डेफिनेटली आपको ये आपके जबान पे, आपके टंग पे ये बिल्कुल फिट हो जाएगा, आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे, समझ में आ रहा बात। तो इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। एफ को बेटा फा भी पढ़ते हैं, आधा फा भी पढ़ते हैं। देखो जी को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जी को बेटा गा पढ़ते हैं, जी को गा पढ़ते हैं, और जी को जा भी पढ़ते हैं, समझ में आ रहा बात। जी को गा भी पढ़ते हैं, जी को जा भी पढ़ते हैं। अब कब जी को गा पढ़ा जाता है, कब जी को जा पढ़ा जाता है, ये मैं बताऊंगा बेटा, परेशान मत होइए आप, ठीक है। अब एच को ध्यान दीजिएगा, अब एच है बेटा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे एच है तो एच को बेटा हा भी पढ़ा जाता है, और एच को बेटा आ भी पढ़ा जाता है, समझ में आ रहा बात। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, समझ में आ रहा बात। तो एच को हा भी पढ़ते हैं, और एच को आ भी पढ़ा जाता है। आई है तो आई यहाँ पे देखिए, एक्चुअली इसको आई नहीं बोलना है, आपको आय बोलना है। क्या बोलोगे, आय। आप क्या बोलोगे भाई, आय बोलोगे। तो आय को बेटा देखो, ई भी पढ़ते हैं, बड़ी ई आप देख रहे होंगे, और इसको आय भी पढ़ते हैं, और इसको आ भी पढ़ते हैं, ठीक है। जे को जा पढ़ते हैं, समझ में आ रहा बात। के को का पढ़ते हैं, एल को ला पढ़ते हैं, एम को मा पढ़ते हैं, और एन को ना पढ़ते हैं। जिस तरह से मैं बता रहा हूं बेटा, प्लीज आप उसी तरह से फॉलो करते हुए आप चलिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। अब देखिए वो है, वो को बेटा वो भी पढ़ा जाता है, और वो को आ भी पढ़ा जाता है, समझ में आया बात। पी को पा पढ़ा जाता है, क्यू को का और क्वा दोनों भी पढ़ा जाता है, ध्यान रखेंगे। आर को रा पढ़ते हैं, और एस को सा पढ़ते हैं, ठीक है, यानी इनका फोनिक्स है ये सब। टी को टा भी पढ़ा जाता है, और टी को ता भी पढ़ा जाता है। ये चीज समझ पा रहे हो, ये चीज समझ पा रहे बेटा। यू को देखिए, यहाँ पे देखिए, यू को आ भी पढ़ते हैं, यू को यू भी पढ़ते हैं। जैसे आपको पता होगा अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यू से स्टार्ट होता, अम्ब्रेला बोलते हैं। और आपको पता होगा यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म तो यू भी वहां पे पढ़ते हैं, समझ आ रहा बात। तो इसे बोलते हैं फोनिक्स बेटा। वी है या डब्ल्यू है, वी और डब्ल्यू को क्या पढ़ते हैं बेटा, इनका क्या फोनिक्स होता है, तो इनका फोनिक्स होता है वा। इनका क्या फोनिक्स होता है, तो इनका फोनिक्स होता है वा। अब एक्स है तो एक्स को एक्स भी पढ़ा जाता है, और एक्स को कस भी पढ़ते हैं, कस। एक्स को एक्स और कस दोनों पढ़ते हैं। वाई को बेटा या पढ़ा जाता है, ध्यान रखेंगे। वाई का जो फोनिक्स होता है या होता है। जेड का देखिए जा नहीं है, इसको आपको जा नहीं बोलना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जा नहीं, आपको जा बोलना है, जा समझ में आ रहा है, जा यानी आपको जबान को थोड़ा सा वाइब्रेट करना है, जा समझ में आ रहा बात। तो ये इसको जा पढ़ा जाता है।
तो ये हो गए इसके फोनिक्स। पहले सबसे पहले आप लोग इनका क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। अगर आपने इनको समझ लिया तो ये ध्यान रखेंगे, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कि आप लोग राइटिंग स्किल आपकी इंप्रूव होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टास्क। ये बेटा क्या है, आपका टास्क है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है और लर्न करना है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें थी जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहता था, ठीक है। तो फोनिक्स के बारे में हो गया। अब मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं राइटिंग के बारे में। अगर आपने इसको समझ लिया है, अगर आपने इसको देख लिया है, तो डेफिनेटली अब आप राइटिंग को अच्छे तरीके से समझ जाओगे और अच्छे तरीके से उसके कंसेप्ट को भी पकड़ पाओगे, ठीक है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए अब हम लोग राइटिंग पे चलते हैं। ये हमारा फर्स्ट। चलिए हम लोग बात करते हैं राइटिंग के ऊपर, किस तरह से हमें राइटिंग करना है। तो इस चीज को आपको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। फोनिक्स के बारे में बेटा आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी सी होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से कोई भी शब्द को आप लिख सकते हो। इंग्लिश के हिंदी के शब्द को आपको इंग्लिश में मैं लिखना समझाऊंगा, किस तरह से आपको लिखना है। मैं कुछ रूल्स बताऊंगा, नियम बताऊंगा और आप लोगों को बेटा क्या करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज, ये वादा करते हो आप मुझसे, वादा करिए। आप मुस्कुराइए मत, मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा मेरे दोस्त। आप मुस्कुराइए मत, बैठ करके मुस्कुराना नहीं है। आप वादा करिए कि हाँ सर आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, वो चीज फॉलो करूंगा। और अगर आपने बेटा डेफिनेटली अगर आपने ऐसा किया तो आपको 3 महीने के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। आप रिजल्ट देखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग ध्यान देंगे। अब राइटिंग के लिए मैं कुछ कंसेप्ट, यानी पहला कंसेप्ट मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं। किसी भी यानी कोई भी हिंदी के कोई भी हिंदी के शब्द जो 2 अक्षर से मिलकर बने हों और उनमें मात्रा ना लगा हो, मात्राएं ना हो, यानी मात्रा ना लगा हो, तो उनको अंग्रेजी में लिखते समय दोनों लेटर्स, यानी अक्षर की बात कर रहा हूं, दोनों लेटर्स के बीच में 90% तक, 90 यानी 90%, 90% तक यू जोड़ दिया जाता है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, बड़ा सरल सा बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अगर आप हिंदी का ऐसा शब्द जो 2 लेटर से मिलकर के बना हो, और उसमें मात्रा ना हो, ठीक है, और यदि आप उसको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश लिखते समय उन दोनों अक्षरों के बीच में, उन दोनों अक्षरों का जो फोनिक्स होगा, जो इंग्लिश में लेटर्स होंगे, उन लेटर्स के बीच में आपको क्या ऐड कर देना है बेटा, यू ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं, एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, जैसे आपको लिखना हो हम, अगर आपको लिखना है कम, अगर आपको लिखना है दम, अगर आपको लिखना है बट, आपको लिखना है रट, अगर आपको लिखना है सट, जो भी आपके मन में आता है बेटा, ETC, अगर इस तरह से अगर आपको लिखना है जो 2 अक्षरों से मिलकर के शब्द बने, 2 अक्षरों से मिलकर के शब्द बने हो, यानी हिंदी के 2 अक्षर से जो मिलकर के शब्द बनते हैं, अगर आप उनको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो उन दोनों अक्षरों के बीच में आपको यू जोड़ देना है।
क्या जोड़ेंगे? यू जोड़ेंगे। अब कहोगे कि सर आप कैसी बात कर रहे हो, BAT बैट भी होता है। बेटा मैं स्पेलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वर्ड मीनिंग की बात नहीं कर रहा हूं। जो आप चैट करते हो व्हाट्सएप पे, समझ में आ रहा बात? रात रात भर 1-1 बजे भर 2-2 बजे भर आप बात करते हो, चैट करते हो अपने निब्बी निब्बा से, समझ में आ रहा बात? मैं उसकी बात कर रहा हूं। चैटिंग में जिस तरह से आप हिंदी को इंग्लिश में लिखते हो, उसी तरह से आपको लिखने के लिए बेटा जो दो लेटर से मिलकर के शब्द बने हो उनके बीच में, उनको इंग्लिश में लिखते समय उनके बीच में बेटा आपको क्या जोड़ देना है? यू जोड़ देना है। तो समझ में आया? मुस्कुराओ मत, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, आप जो करिए वो सब अच्छा है, लेकिन सबसे पहले शिक्षा बहुत जरूरी है। क्योंकि BR अम्बेडकर ने एक बहुत अच्छी बहुत सुंदर बात कही थी। क्या कही थी? एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ टाइग्रेस विच ड्रिंक्स इट विल रोल। जो इसे पिएगा वही दहाड़ेगा। एजुकेशन यानी जो शिक्षा होता है वो शेरनी का बेटा क्या होता है? दूध होता है। जो इसको पिएगा वही दहाड़ेगा। ठीक है? तो भले आप कुछ भी करिए, लेकिन आपको एजुकेशन पे ध्यान देना है। आपको एजुकेशन पे बहुत ध्यान देना है। सबसे ज्यादा टाइम आपको किस पे देना है बेटा? एजुकेशन पे। अपने एजुकेशन पे, अपने कैरियर को बिल्डअप करने के लिए सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है। ठीक है? तो चलिए अब हम लोग इसको लिखते हैं बेटा। स्पेलिंग की बात नहीं कर रहा हूं, हिंदी को इंग्लिश में कैसे लिखना है, जैसे आप चैटिंग करते हो उस तरह से आपको लिखना मैं बता रहा हूं। तो अगर हम लिखना है बेटा तो आपको पता है हा को क्या बोलते हैं। अभी आपको मैंने फोनिक्स बताया, तो हा को एच से लिखते हैं, हा पढ़ते हैं एच नहीं। और माँ को क्या बोलते हैं? एम बोलते हैं। अब इन दोनों के बीच में बेटा यू जोड़ दो, हो गया हम। अगर आप कम लिख रहे हो तो आप के से भी लिख सकते हो, आप सी से भी लिख सकते हो, जो आपके मन में आए। अगर आप एम से माँ होता है आपको पता है, तो बीच में जोड़ दो एम। ये भी क्या होगा? एम होगा, तो बीच में जोड़ दो, हो गया कम। ये भी सही, ये भी सही। समझ में आ रहा बात? अगर दम लिखना है तो आपको पता है दा जो होता है वो डी होता है, डी से होता है। समझ में आ रहा बात? और दा को डी से लिखते हैं और माँ को किससे लिखते हैं? एम से लिखते हैं। तो क्या होगा? यू जोड़ दो, हो गया दम। समझ में आ रहा बात? बट लिखना है तो इसको क्या करेंगे? बी लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे? टा लिखेंगे, सॉरी टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टी, और ये जोड़ दो, हो गया बट। अब आप ये मत कहना कि बट माने लेकिन सर जी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्पेलिंग की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं लिखना बता रहा हूं केवल। समझ में आया बात? अगर आपको रट लिखना है तो आर से रा और टी से टा, बीच में जोड़ दो, हो गया रट। समझ में आ रहा बात? इस तरह से आपको लिखना है। सट लिखना है तो आपको पता है एस होगा और इसका क्या होगा? टी होगा, बीच में जोड़ दो, हो गया सट। समझ पा रहे बात? तो ये हो गया रूल्स पहला, ये पहला कंसेप्ट हो गया बेटा। बताओ आप 20 शब्द ऐसे लिख पाओगे कि नहीं? ये आपका टास्क में दे रहा हूं, आपको 20 वर्ड्स ऐसे लिखना है। कितने वर्ड्स? 20 वर्ड्स लिखें और कमेंट बॉक्स में जरूर इसको बताइएगा बेटा। कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख करके जरूर बताइएगा, 20 वर्ड्स आपको लिखना है। समझ में आ रहा बात? अब चलिए कंसेप्ट नंबर मैं 2 के ऊपर चल रहा हूं। कंसेप्ट नंबर 2 आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं। अब कंसेप्ट 2 के ऊपर बात कर रहा हूं बेटा, कंसेप्ट नंबर 2 पे। अब कंसेप्ट नंबर 2 क्या कह रहा है? कंसेप्ट नंबर 2 यानी हिंदी का ऐसा शब्द, हिंदी का ऐसा शब्द जो दो से अधिक लेटर से मिलकर बना हो, जो 2 से अधिक लेटर्स से मिलकर बना हो और उनमें मात्रा ना लगा हो, तो अंग्रेजी लिखते समय अक्षरों के बीच में यानी लेटर्स के बीच में 90% तक, ध्यान रखेंगे 90% तक ए यानी ये जोड़ते हैं। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं।
अगर कोई भी दो से अधिक लेटर से मिलकर के हिंदी का ऐसा शब्द है जो बना हो और जिसमें मात्रा ना हो, तो उसको इंग्लिश में लिखते समय बेटा उन लेटर्स के बीच में आपको क्या जोड़ देना है, ये जोड़ देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं बेटा, जैसे मैंने किया कमल, तो देखो 2 लेटर से अधिक है कि नहीं, मैंने बोला दमन, ठीक है, मैंने बोला रमन, आप कुछ भी बोलिए, आप बोलिए खटमल, जो आपके मन में आए, जो इच्छा कहे बेटा, खटमल, समझ में आ रहा बात, खटमल, ठीक है। अब कमल आपको लिखना है तो के से का हो गया, एम से मां हो गया और एल से ला हो गया। अब एक एक इन्हीं के बीच में ये जोड़ दो, हो गया कमल, समझ में आ रहा बात। अगर आपको दमन लिखना है तो डी फॉर दा, एम फॉर मां और ना एन फॉर ना, समझ में आ रहा बात, इनके बीच में एक एक जोड़ दीजिए, हो गया दमन। रमन अगर आपको लिखना है आर फॉर रा, एम फॉर मां, एन फॉर ना, बीच में जोड़िए, ये हो गया रमन, समझ पा रहे बात। अगर खटमल लिखना तो के एच से खा होता है, आपको पता है, टी से टा होता है और एम से मां होता है और ला से एल से ला होता है, इनके बीच में ये जोड़ते चले जाइए, खटामल, खटामल, समझ में आ रहा बात। तो इस तरह से आपको बेटा लिखना है, आपको इस तरह से लिखना है। तो आपको कितना लिखना पड़ेगा बेटा, कम से कम आपको ऐसे 20 वर्ड्स लिखना है। कितने वर्ड्स लिखना है, ये भी आपका टास्क हो गया, ठीक है। और इसको लिखने के बाद में ऐसा नहीं है कि मैं देखूंगा नहीं, मैं चेक करूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर इसका इस तरह से मैंने लिखा, ठीक है। मैंने 90% कहा बेटा ये जोड़ते हैं, और जहां पे नहीं जोड़ते हैं, कहां पे जोड़ते हैं, कहां पे नहीं जोड़ते हैं, मैं इन सब चीजों के ऊपर मैं बात करूंगा आप लोगों से। जैसे मैं आप लोगों की नॉलेज को इंप्रूव करता रहूंगा, आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, जिससे आपका बेसिक कंप्लीट होगा। उसके बाद में मैं इन सब चीजों के ऊपर डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में, ठीक है। तो चलिए, अब ये हो गया आपका राइटिंग वाला पार्ट, ये हो गया आपका सेकंड सेगमेंट। अब देखिए, आज मैंने राइटिंग के बारे में बताया, क्यों, क्योंकि आपको फोनिक्स बता दिया। शायद आप भूल रहे होंगे, शायद मैं डी को डा, मतलब डा मैंने नहीं बताया है, डी फोनिक्स यानी डी लेटर्स का जो फोनिक्स होता है वो दा भी होता है, तो इसको भी थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा बेटा, ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐड कर लीजिएगा, थोड़ा सा मुझसे भूल गया, मैंने वहां पे नहीं लिखा, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, दूसरी बात देखिए, मैंने फोनिक्स के बारे में जैसे ही बताया, जैसे ही मैंने आपको आइडिया दिया, तुरंत मैंने आप लोगों को राइटिंग के बारे में बताया, और हर चीज मात्रा वाला किस तरह से लिखना है, किस तरह से नहीं लिखना है, या कैलाश लिखना है या महादेव लिखना है, किस तरह से लिखना है, हर चीज के ऊपर आप लोगों के साथ में बात करूंगा मैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड सेगमेंट। अब मैं आप लोगों के थर्ड सेगमेंट के ऊपर चल रहा हूं, जो है आपका स्पीकिंग, ठीक है। चलिए आप देखिए इसको, चलिए हम लोग बात करते हैं बेटा स्पीकिंग के ऊपर, ठीक है। तो स्पीकिंग में आप लोगों को ये 3 सेगमेंट है स्पीकिंग का बेटा, ये कौन सा सेगमेंट है, ये 3 सेगमेंट है बेटा, ठीक है। तीसरा सेगमेंट है, मैंने बताया था कि सुपर बेसिक बैच 1.0 आपका 3 सेगमेंट को फॉलो करते हुए क्लास रन करेंगी, और हर क्लास में 3 सेगमेंट्स के ऊपर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आज ये थर्ड सेगमेंट है आज के लेक्चर का। तो आप देखिएगा, मैं पहले आप लोगों को बेटा ओकैब के बारे में कुछ बता दूं। ओकैब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओकैब में आप लोगों को 2, 4, 5 ऐसे देता रहूंगा, और आपको ऐसे लर्न करना है, ठीक है। तो देखिए, अब आपको पता होगा इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं आपको पता है, ठीक है। तो इसको बेटा आई नहीं बोलना है, इसको आय बोलना है। अगर आज से आप भूल जाइए आई बोलना, इसको आय बोलेंगे, इसको वी बोलेंगे, वी, इसको यू, इसको दे, इसको क्या बोलेंगे, दे। समझ में आ रहा बात, ठीक है। अब आई मीन्स क्या होता है, तो आई मीन्स आपको पता होगा, आई मीन्स होता है मैं, आई मीन्स क्या होता है, मैं। वी मीन्स क्या होता है, हम, और यू मीन्स क्या होता है, तुम, और दे मीन्स क्या होता है, वह, या इसी को वह लोग भी कह सकते हो व्यक्ति के लिए। समझ पा रहे हो बात, तो ये हो गया। और मैं इधर बात कर ले रहा हूं, आय को बेटा, आय को और भी बोलते हैं, आय को मुझे, आय का मतलब मुझे भी होता है। अब इसको मुझे कब बोलते हैं, इन सब चीजों के ऊपर मैं बात करूंगा आप लोगों से। आई मीन्स क्या होता है, मुझे। वी मीन्स क्या होता है, हमें, समझ आ रहा बात। यू मीन्स क्या होता है, तुम्हें, ठीक है। दे मीन्स क्या होता है, उन्हें। ये एक्चुअली मैं ऑब्जेक्टिव केस की बात कर रहा हूं। ये ऑब्जेक्टिव केस में जब रहेगा, ये जब ऑब्जेक्टिव केस में रहेंगे बेटा,
तो भाई ऑब्जेक्टिव केस में रहेंगे तो आई का मी हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, बी का आस हो जाएगा, लेकिन उनकी जो हिंदी होगी मुझे या हमें होगा। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव केस में है और उसका आप पैसिव बना रहे हो, समझ में आ रहा बात, आप पैसिव बना रहे हो तो वहां पे ये सब्जेक्टिव केस में रहेगा, तभी वहां पे आप मुझे और हमें और तुम्हें क्या प्रयोग होगा। लेकिन आप ये इतना आपको जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों को अभी बेसिक इंप्रूव कर रहा हूं, तो आप ध्यान रखेंगे। कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि आई मीन्स मुझे भी होता है, हमें भी होता है, तुम्हें भी होता है, उन्हें भी होता है, और मैं ये खैर तो होता ही है। चलिए अब आप देखिए ही का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, कोई समझ पा रहे बात? तो ही मीन्स होता है वाह, और सी मीन्स भी होता है वाह, ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे बेटा। ही होगा पुरुष के लिए, हमेशा पुरुष के लिए ही वर्ड यूज किया जाता है, वह के लिए, और ये क्या होगा स्त्री के लिए, फीमेल, कोई भी फीमेल लड़की है, कोई भी फीमेल है लड़की है, और अगर तो उसके लिए सी यूज करेंगे वह के लिए, और अगर पुरुष है तो उसके लिए बेटा क्या यूज करेंगे, ही करेंगे वह के लिए। तो ये चीजें आपको ध्यान में होना चाहिए। अगर ही का बेटा क्या होता है, ही का बोलते हैं उसे, इसका हिंदी उसे भी होता है, इसका भी हिंदी उसे ही होता है, समझ में आ रहा बात। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन सा लड़की है कौन सा लड़का है, उसके ऊपर डिपेंड होगा कि आप कौन से वर्ड्स का यूज करेंगे। तो ये हो गया बेटा आपका ओकैब, क्या हो गया, ओकैब। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो एक चीज अपने माइंड में सेट कर लीजिए बेटा, ध्यान देंगे, आपको थोड़ा सा हिंदी स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता है हिंदी में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, इसकी स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूं, सब्जेक्ट होगा, फिर बेटा क्या होगा अदर वर्ड होगा, फिर लास्ट में जाकर के क्या होगा बेटा वर्ब होगा। ये चीज जानते हो, आपको पता ही होगा ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा, तो ये स्ट्रक्चर है आपका हिंदी का, ये हिंदी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना, हिंदी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है। हिंदी में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर अदर वर्ड आता है, और फिर वर्ब आता है, यानी वर्ब लास्ट में आता है। लेकिन बेटा जैसे ही आप इंग्लिश आप इसका बनाते हो तो पहले तो सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश में, नो डाउट सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन ये जो वर्ब और अदर वर्ड है इनका एक्सचेंजिंग हो जाएगा, यानी ये एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी अदर वर्ड वर्ब के स्थान पे चला जाएगा इंग्लिश में, और इंग्लिश बनाते समय वर्ब जो होगा वो अदर वर्ड के स्थान पे चला आएगा, यानी सब्जेक्ट के बाद में वर्ब होगा और उसके बाद में अदर वर्ड होगा। ये बेटा है इंग्लिश का स्ट्रक्चर। ये किसका स्ट्रक्चर है बेटा, तो ये है इंग्लिश का स्ट्रक्चर। तो इतना मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझते होंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने कहा, जैसे एग्जांपल मैंने कहा कि वह दयालु है, वह दयालु है, तो वह क्या हो गया बेटा सब्जेक्ट, ध्यान रखेंगे। दयालु क्या हो गया आपका एक प्रकार का एडजेक्टिव है, यानी अदर वर्ड है, और है क्या है बेटा वर्ब है। तो ये हिंदी में लिखा है तो आप इस तरह से आप देख रहे हो, पहले सब्जेक्ट उसके बाद में अदर वर्ड फिर वर्ब आता है, देखिए यहाँ पे भी उसी तरह से मैच कर रहा है। लेकिन अगर आप जब इसका इंग्लिश बनाओगे तो आप क्या बनाओगे, ही, उसके बाद में है का अंग्रेजी आप लिखोगे ही इज काइंड, ही इज काइंड, समझ में आ रहा बात, ही इज काइंड, वह दयालु है। तो बताइए पहले आप क्या आया, सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आया, फिर अदर वर्ड आया। तो इस चीज को आप अपने माइंड में फिक्स करिएगा और ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीकिंग में। अब आपको मैंने कल बताया था, कल मैंने आप लोगों को बताया था 5 ओकैब के बारे में दिया था, आज मैंने कुछ और ओकैब के बारे में आपके साथ में मैंने डिस्कस किया, समझदार है बात। तो इन सब चीजों को आपको क्या करना है, याद करना है, आप अच्छे से याद करिएगा। इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लूं कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म को, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर बेटा ही इज लिखा हुआ है, ही इज, तो इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, सी इज लिखा हुआ है तो इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, समझ पा रहे हो बात, ये चीजें ध्यान में आप समझ पा रहे होंगे। अगर मान लीजिए आई लिखा है तो आई के साथ में आई एम होगा, इसको किस तरह से लिखेंगे। अगर वी लिखा हुआ है तो वी के साथ में आर होगा, अगर यू लिखा हुआ है तो यू के साथ में भी आर होगा, और दे लिखा हुआ है तो दे के साथ में क्या होगा बेटा, आर होगा। ये चीजें इस कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म को बेटा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ही इज को अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हो बेटा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखना चाहते हो, मैं आप लोगों को लिख करके बता रहा हूं, ध्यान देंगे बेटा, आप इस चीज को ध्यान देंगे। एक्चुअली अगर इसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, तो ही इज को क्या लिखेंगे, ऐसे एपोस्ट्रोफ लगा करके ऐसे लिखेंगे हीज। अभी मैं बताऊंगा इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ये क्या हो जाएगा बेटा, सीज, ये क्या हो जाएगा,
am, ये क्या हो जाएगा, एपोस्ट्रॉफी लगा करके आर कर देना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एपोस्ट्रॉफी लगा करके आर कर देना है, ठीक। और दे का क्या हो जाएगा, इसका भी सेम कंडीशंस, एपोस्ट्रॉफी लगा के आर कर देना है, ठीक है। तो यह है बेटा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म। इसका अगर आप इसको ही इज को अगर शॉर्ट में जल्दी से बोलना है, आप स्पीकिंग करना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे, हीज, हीज, सीज, समझा रहा बात। सीज थोड़ा सा ना आप जबान को वाइब्रेट करिएगा। आई एम को क्या बोलते हैं बेटा, आई एम, एम। वी आर को क्या बोलते हैं, वी आर, क्या बोलेंगे, वी आर, वी आर नहीं बोलना, वी आर, वी आर, समझा रहा बात। यू आर को क्या बोलेंगे, यू आर, क्या बोलेंगे, यू आर, समझा रहा बात। दे आर को क्या बोलेंगे बेटा, दे आर, समझा रहा बात, दे आर, समझा रहा। इसी तरह से जो अलग मतलब दूसरे कंट्री के लोग होते हैं, वो फॉरेनर होते हैं, वो इसी तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म का यूज करते हैं, इसीलिए अच्छे से आप इंग्लिश नहीं समझ पाते हो जब वो बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको क्या बोलोगे, ही, सीज, एम, वी आर, यू आर और दिया, समझ में आ रहा बात। जैसे मुझे बोलना है, आप स्पीकिंग मैंने 5 ओकैब मैंने आप लोगों को लिखाया था, आप उसको एक बार रिकॉल करिए। जैसे आपको क्या बोलना है, आप इन कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म का यूज करके जैसे बोलना है, आई एम हेल्दी, यू आर हेल्दी, वी आर हेल्दी, सी इज हेल्दी, ही इज हेल्दी, दे आर हेल्दी, समझ में आ रहा बात। ये चीजें समझ पा रहे हो आप। अगर आप पुअर बोलना है, अगर मान लीजिए पुआ बोलना है, तो आई एम पुआ, यू आर पुआ, दे आर पुआ, ही इज पुआ, सी इज पुआ, वी आर पुआ, यानी वी आर पुआ, समझ में आ रहा बात। अगर आपको मैंने क्या बताया था, विग्ड बोलना है तो यू विग्ड, यू आर विग्ड, सी इज विग्ड, ही इज विग्ड, समझ में आ रहा बात। ये चीजें इस तरह से आप लोगों को यूज करना है, ठीक। तो मैं आशा करता हूं इन सब चीजों का आप लोग यूज करेंगे, बोलने में आप लोग इनका यूज करेंगे। तो चलिए इस क्लास 3 को मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगा। आप लोग कमेंट में जरूर बेटा बताइएगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई जो हमारे उम्र के हैं, वो दोस्त हैं जो मुझसे छोटे हैं, वो एक स्टूडेंट हैं, उनको बहुत ढेर सारा प्रेम। और आप लोग कमेंट में जरूर बताया करें कि क्लास कैसा लग रहा है सर, और थोड़ा सा मुझे ये पता नहीं रहता है कि किस तरह से शूट करना चाहिए। जैसा मुझे आता है बेटा मैं शूट कर रहा हूं, और एडिट करना भी मुझे नहीं आता है, जो भी करता हूं मैं स्वयं करता हूं। तो थोड़ा सा हो सकता है कि क्वालिटी में थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़े आप लोगों को मेरे साथ में, बट आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो बहुत जल्द ही डिजिटल बोर्ड हर चीज मैं अवेलेबल करा दूंगा आप लोगों के लिए। और दूसरी बात, कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। कंटेंट हर प्रकार का सॉलिड मैं आप लोगों के साथ में डिलीवर करूंगा, मैं आपको डिलीवर करूंगा और डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में, ठीक है। तो क्लास 3 को मैं यहीं पे रोकना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। आप सभी को जय सिया राम।